आज हम बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज। वारकरी संप्रदाय के भीतर संत ज्ञानेश्वर महाराज को बहुत माना जाता। ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी एक योगी थे, योगी का जीवन जीते थे, मगर उनका ब्याह हो चुका था। ब्याह होने के बाद में उनका मन संसार में नहीं लगता था। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कहीं जंगल में चला जाओ और वहाँ ध्यान धारणा करो। और इस चक्कर के भीतर विट्ठल पंत, ज्ञानेश्वर के पिताजी विट्ठल पंत ने घर दार छोड़कर जंगल चले गए। और जंगल जाने के बाद में वो एक योगी की तरह जिंदगी जीने लगे। और फिर कई साल के बाद वो फिर घर लौट आए। और घर लौट आने के बाद में उनकी बीवी जो थी रुक्मणी, उसने अपने पति से कही कि आप हमको छोड़ के निकल जाते, भगवान तो कन कन में बसा है, फिर जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है। आप घर में भी तो भगवान की भक्ति कर सकते हो, ध्यान धारणा कर सकते हो। इस उम्र में मुझे छोड़ के जाना आपके लिए क्या उचित है। तो विट्ठल पंत के समझ में आ गया, विट्ठल पंत के समझ में आ गया कि भगवान तो मेरे हृदय में है, सिर्फ मुझे जानना है उसे। तो अपने बीवी का सुनकर वो संसार में रुक गए। और संसार में रुकने के बाद में उन पे कोई समाज के लोग टीका करने लगे। गया था तो बड़े अरमान से, बड़े शान से तपस्या करने के लिए, फिर बीच में तपस्या छोड़ के क्यों लौट आया, क्या हासिल किया। मगर उनको जो हासिल हुआ था, उनको पता चल गया था कि वो परमात्मा मेरे हृदय में है। तो फिर वो संसार में आ गए। उनको किसी को उपदेश देना नहीं था। जिस तरह बुद्ध भी जंगल निकल गए, मगर बुद्ध ने जो पाया था वो समाज को उन्होंने देना शुरू किया था। मगर यहाँ पे विट्ठल पंत की कहानी अलग है। विट्ठल पंत ने कहा, मैंने जाना बहुत हुआ, मैं उसके लिए तड़पता था, मैं उसको जानना चाहता था, मैं जान गया उसको, मैं दूसरे को उपदेश क्या दूँ। और ये जो ग्रंथों की बातें मुझे तो कहने नहीं आएगा, मैं तो सत्य की बात कहूँगा। और सत्य की बात कौन सुनेगा इस समाज के भीतर। यहाँ तो बड़े बड़े पंडितों की सुनी जाती, सब किताब की बात सुनी जाती। इस तरह से सोचकर विट्ठल पंत खामोश रह गए और अपने संसार में लग गए अपनी बीवी के साथ। जो प्रेम उनमें प्रकट हुआ था वो प्रेम उनका बह रहा था, वो प्रेम उनका बह रहा था। और उनकी पत्नी जो रुक्मणी थी, उस प्रेम में वो डूब गई। दोनों मियाँ बीवी प्रेम के भीतर भक्ति के मार्ग में डूबे रहे। और इनको आहिस्ते आहिस्ते करके 4 बच्चे हो गए। समाज को देखा नहीं गया, 4 बच्चे हो गए, वो भी 3 बेटा 1 बेटी, ये देखा नहीं गया। और विट्ठल पंत हमेशा प्रभु की गुणगान गाता था, खुश रहता था। अपने बच्चों के नाम भी इस तरह से रखा उसने, सभी का नाम उसने ऐसा रखा जो आध्यात्मिक नाम है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नाम है। और ये लोगों को देखा नहीं गया। इसने जो नाम रखा, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा। इसने तो पहले समाज का मजाक उड़ाया, संन्यास लिया, फिर घर लौटा, फिर संसार कर रहा। वो जमाने में तो समाज ने एक नियम बनाया था, एक बार आपने संन्यास ले लिया कि फिर से समाज के भीतर आप आ नहीं सकते। मगर विट्ठल पंत तो बहुत हट्टी योगी था। वो किसी से डरता नहीं था। वो आ गया फिर से समाज के भीतर, अपना संसार करने लगा। ये बात तो सभी को खटक रही थी। कई सालों से लोग परेशान थे कि इसने समाज का नियम तोड़ा। तो फिर लोगों ने उनके बच्चों को तकलीफ देना चालू कर दी। तो विट्ठल पंत अपने रिश्तेदारों के पास गया और उसने कहा, मैंने जो किया समाज के न्याय के खिलाफ किया,
ऐसा आपको लगता? तुम वो सज़ा मुझे दो ना, मेरे बच्चों को क्या सज़ा दे रहे? वो मासूम बच्चे ने समाज का क्या बिगाड़ा? उनको किस तरह से तुम पेश आते हो? तब उनके रिश्तेदारों ने पंडित को बुलाया गया। पंडित को रिक्वेस्ट किया गया कि इनके बच्चे से इस तरह से दुर्व्यवहार तुम कैसे कर सकते समाज? तो बोले समाज बिल्कुल सही कर रहा, जो कभी हमारा सुना नहीं, संन्यास लिया, फिर घर संसार में आ गया, फिर बाल बच्चे पैदा किया और बाल बच्चे का नाम भी इस तरह से रखा, कोई समाज के नियम है कि नहीं? विठलपंत तो किसी का सुनता नहीं, तो उसके बच्चे के साथ तो इस तरह का दुर्व्यवहार हो गई, फिर अभी क्या करे? तो बोले कुछ नहीं, इनके माँ बाप को प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनको आत्महत्या करना पड़ेगा, उनको जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। ये जब मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, तब उसके बाद में इनके बच्चे को न्याय मिल सकता, वरना बच्चे लोग के तो यही हाल होगी। विठलपंत भी सालों साल समाज के टोमने टामने ये सुनता आया, सुन के परेशान हो गया, कब तक मैं ये सहूँगा? और मेरे साथ मेरी बीवी भी सह रही। समाज ने उनके ऊपर बहिष्कार डाल दिया, समाज उनको हमेशा अपमानित करता था। वो कोई शादी ब्याह में आ जा नहीं सकते, किसी के मैयत में आ जा नहीं सकते, किसी के घर आ जा नहीं सकते। बस समाज ने बहिष्कार डाल दिया इनके ऊपर, तुम अकेले रहो, तुम समाज में नहीं रहना चाहते, समाज का नहीं सुनना चाहते तो रहो अकेले। विठलपंत कितना दिन समाज से दूर रहा, आप बोला बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तुम जो कहते हो, हम दोनों औरत मर्द का देह त्याग करने के बाद में तो मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। अपने बच्चे की इंसाफ की खातिर माँ बाप ने मौत को गले लगा ली, माँ बाप ने नदी में उड़ी मार के आत्महत्या कर ली। जब माँ बाप लौटने आए तो बच्चे तो अनाथ हो गए, बच्चे रोने लगे, बिलबिलाने लगे कि माँ बाप कहाँ हैं हमारे। तब समाज ने उस बच्चे लोगों के ऊपर जुल्म करना और शुरू कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने प्रायश्चित किए, उन्होंने जो कर्म किए तो कर्म का फल उनको मिला है, वो देह त्याग कर दिए। तो उनका जो ज्ञानेश्वर का जो भाई था, बड़ा भाई निवृत्तिनाथ, उसने अपने छोटे भाई बहनों को उसने समझाया। वो निवृत्तिनाथ बड़ा भाई वो बाप बनने की कोशिश किया और ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई का वो बाप बन गया। माँ बाप मरने के बाद में निवृत्तिनाथ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। 3 बच्चों को संभालना था उसको। वो भी एक हठयोगी का बेटा था, एक आध्यात्मिक वाला का बेटा था। तो उसको पता था कि उसके बाप की उसको शिकवन थी कि तुम भीतर की तरफ डूबो, वो परमात्मा को खोजो, जानो उसको, वो विराट है, वो किसी की मुट्ठी में नहीं है, वो विराट है, उस विराट को पहचानो, हारो मत, अपने भीतर जीतो। ये समाज तुमको कोई भी तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी करो, और तुम नहीं हटने का, उस ईश्वरीय मार्ग में चलते रहो। ये तो शिकवन विठलपंत के अपने बच्चों को थी, इसलिए तो निवृत्तिनाथ ये भक्ति मार्ग में डूबा हुआ था और अपने भाई बहनों को भी उसने भक्ति मार्ग में डुबाया। सत्य का मार्ग में भाई बहन को लेकर चलने लगा और लोगों को दर दर वो जाते थे, माधुकरी मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। तो कई लोग देते तो कई लोग झिटकार देते, कई लोग अपमान करते, बुरा भला सुना देते। तो बाप की तो शिकवन थी, तुमको तो सब्र करना पड़ेगा, तुमको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बच्चे ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत उनको अपमानित करते रहे। फिर बच्चे इस गांव से वो गांव भटकते रहे। आखिर को यही बच्चे
सतमार्ग पे चलने लगे। और इनका जो छोटा भाई था, जो ज्ञानेश्वर जो था, वो ज्ञानेश्वर बचपन से उसने देखा, उसने सुना कि अपने माँ बाप पे जुल्म होता आया। वो बच्चा हठयोगी का बच्चा था, वो तो डरता नहीं था किसी को, वो तो बड़ा हिम्मत वाला था, बहादुर था। तो वो बच्चे ने भी तपस्या चालू कर दी। बचपन से तो सब तपस्वी, एक तपस्वी के बच्चे तपस्वी बनेंगे। ये सब बच्चे तपस्वी थे, ये ध्यान धारणा करते थे, ये भक्ति मार्ग में थे, ये पांडुरंग की भक्ति मार्ग में थे। ये लड़का किसी का सुनता नहीं था। उस जमाने के जो समाज के जो बड़े बड़े पंडित विद्वान हुआ करते थे, उनको बच्चा भिड़ जाता, ये ज्ञानेश्वर उनको संभाल करता। और वो तो पहले तो समझ नहीं है कहा, पहले तो इनका बाप ने हमको परेशान करके रखा, अभी बेटा परेशान कर रहा। इतना छोटा सा लड़का है, ये परेशान करके रख दिया समाज को। ये समाज को सवाल उठा रहा, हमारे धर्मों पे सवाल उठा रहा, हमारे ज्ञान पे सवाल उठा रहा। इस तरह का लोगों को जब महसूस हुआ, ये लड़का तो है तेज, मगर इतना छोटा हो गया, हमसे सवाल कर रहा। वो तो बिंदास लड़का था, वो किसी को नहीं डरता था, डर नाम की चीज ही नहीं थी उसके भीतर, वो भय से मुक्त था। और फिर कई इनकी जो महिमा है, वो एक अद्भुत महिमा है। वो एक सिद्धि वाला बालक था, उसके जन्म से उसको सिद्धि मिली हुई थी। माँ बाप की जो तपस्या का जो फल था, वो बच्चों में आया। ज्ञानेश्वर योगी बन के पैदा हुआ, वो जन्मजात से योगी था, वो सिद्ध पुरुष था। कई सिद्धियों से भरा हुआ था। एक वक्त था ऐसा हुआ, बहन ने सिर्फ उस भिक्षा मांग के आटा लाई। बोले दादा, छोटी बहन बोले दादा, आज तो रोटी नहीं मिली, आज तो अपनों को आटा मिला, आज हमको आटा खाना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर ने अपनी छोटी बहन से कहा, मुक्ता, आटा खाने की जरूरत नहीं, तो आटे को गूंद। बोले लकड़ी नहीं, कुछ नहीं घर के भीतर, तो रोटी कैसा पकेंगे, तू गूंद, तू आटा गूंद। वो जब वो बहन ने अपने भाई पे भरोसा रख के आटा गूंदी, उसको पता था कि अपना भाई कुछ तो कुछ चमत्कार करेगा। ये झुक गए नीचे अपने पीठ के ऊपर। उसने कहा कि अब तू मेरे पीठ पे रोटी को सेक, रोटी पका तू। और वो बहन ने अपने भाई के पीठ के ऊपर रोटी पकाई। ये कुंडलिनी जागृति का असर है। जैसा मैंने कहा कई वीडियो में, बर्फों के अंदर कई सन्यासी नंगे बैठकर तपस्या कर रहे, नंगे बैठकर, उनको ठंडी का असर नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर वो सिद्धि है, उनका जिस्म पूरा गर्म है। इसी तरह ज्ञानेश्वर का भी पीठ गर्म हो गई। ज्ञानेश्वर ने अपने थोड़ा आग बंद करके में लीन हो गए, वो पीठ गर्म हो गए, रोटी पका ली बहन ने। इतने सिद्ध वो ज्ञानेश्वर थे। कई बार तो बड़े बड़े विद्वान पंडितों से तो भिड़ जाता, तो कहते थे तू वेद का पठन कर नहीं सकता, ये वेद तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो किस वेद की बात कर रहे हो तुम, वो तो वेद मेरे कंठस्थ थे। तुम कोई भी सवाल करो मुझे, मैं तुमको जवाब दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम ये वेद को क्या पकड़ के बैठे, ये वेद तो बोले ये वैसा भी सुनेगा, ये रेड़ा वेद पढ़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वेद में कुछ ऐसा है नहीं। तो बोले ठीक है, पंडित लोगों को पता था ये छोटा बच्चा प्रभावशाली है, ये ज्ञान से भरा हुआ है,
मगर ज्ञान से भरा तो कौन ऐसे बच्चे को स्वीकार करेगा। उस जमाने का जो पंडित लोग, वो अहंकार था, वो अहंकार के तले वो तो खड़े हो गए उस छोटे बालक ज्ञानेश्वर के सामने। बोले तू कहता है कि ये जो रेड़ा है, ये जो जानवर है, ये जानवर हमारे वेद पढ़ेगा, इसके जबान से हमारे वेद बाहर आएगा? बोला क्यों नहीं आएगा। ज्ञानेश्वर ने उस रेड़ा को कहा, जरा उनको सुना वेद पढ़कर। तो रेड़ा वेद पढ़ने लगा। सब हैरान हो गए, ये कौन से इसके भीतर लीला है, ये कौन सा योगी है इस तरह से। हम तो इसको समझते थे, ठीक है थोड़ा बहुत ही जानता है, ये ब्राह्मण है, इसका बाप सन्यासी था, योगी था, तो बेटा योगी ठीक है, पर इस तरह से हमारा अपमान कर देगा। एक जानवर को वेद पढ़ने लगा और हमारा अपमान कर दिया इसने। तो समाज को उसने बता दिया, तुम किताब के ज्ञान में मत उलझो, तुम अपने भीतर उलझो, उस परमात्मा में उलझो। उसके पास कोई नीच ऊंच नहीं है, वो स्वतंत्र है और तुम उसको बंधन में बांध रहे, तुम हमको बंधन में बांध रहे, तुम अपने रूढ़ी में हमको जीना सिखा रहे, ये हम नहीं जी सकेंगे। तो जो किताब थी, जो भगवत गीता थी, वो तो भगवत गीता उस जमाने में बड़े बड़े पंडितों के पास हुआ करती थी, और वो गीता का एक अपना बहुत बड़ा स्थान था, गीता का एक स्थान था उस जमाने में। और ज्ञानेश्वर ने तो कहा, वो गीता तुम्हारी धरोहर नहीं है, वो भगवत गीता तुम्हारी मालकी नहीं है, वो भगवत तुम्हारा नहीं है, वो सभी का है, जो उसको चाहता है वो सभी उसी का है। और फिर उन्होंने उस भगवत गीता का अपने जबान के भीतर, अपने समाज के अनुसार तो ज्ञानेश्वरी लिख दी, ताकि लोगों को समझ में आए कि भगवान भगवत गीता में क्या कहा। ये समझाने के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा। उन्होंने कई उनके जीवन के भीतर कई किताब लिखी, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा था, बहुत सारी किताब लिख दी। ज्ञानेश्वर का नाम लोगों में चर्चा का एक विषय बन गया। एक छोटा बालक इतना ज्ञान से भरा हुआ है, जैसा नाम है वैसा उसका ज्ञान है। तो ये बात उस जमाने के तो पंडित लोगों ने बर्दाश्त नहीं किए। मगर उस जमाने में एक संत था जिसका नाम था चांगदेव। एक साधु वो लेटर लेके, एक खत लेकर आया और बोले एक खत चांगदेव ने दिया आपको। तो जब ज्ञानेश्वर ने उस खत को खोला तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये देख के मुक्ता कहती, दादा इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो। तो उसने कहा, ज्ञानेश्वर ने कहा, मुक्ता इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जो खत भेजा गया ये आपको कोरा लग रहा, मगर मैं इसमें पढ़ रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं चांगदेव का अहंकार को, मैं समझता हूं चांगदेव अहंकारी है, वो मुझे बालक समझ रहा, मेरा ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, मैं जो समाज को जो प्रबोधन कर रहा हूं वो नहीं समझ पा रहा। मैं तो अपना ज्ञान का इस समाज को देना चाहता हूं, मैं समाज को दे रहा हूं। मैं कोई ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं जी रहा हूं। हम तो बाहर से गरीब है, हम झोपड़ी में रहते, मगर हम भीतर से तो हम ज्ञान के सम्राट है, हमें अहंकार है ही नहीं। और उस जमाने में तो बड़े बड़े साधु संतों में अहंकार था, पंडितों में अहंकार था, इसी तरह चांगदेव में अहंकार आया था। तो चांगदेव तो शेर के ऊपर बैठकर हाथ में सांप का चाबुक बनाकर वो तो अपना अहंकार बताता था। तो जब उनको पता चला कि चांगदेव आया है तो सब लोग चांगदेव के पास भागने लगे, दौड़ने लगे, अरे चांगदेव आया, चांगदेव आया। तो ज्ञानेश्वर ने बोला अपने भाई बहनों को, बैठो इस पत्थर के ऊपर बैठो, चलो। पत्थर पे बैठे, पत्थर को उसने बोला चल बाबा, और वो पत्थर उड़कर वो पत्थर आया चांगदेव के पास। चांगदेव तो हैरान हो गया कि मैं तो इतना बड़ा
तपस्वी इतना बड़ा मेरी जीवन चला गया इस तपस्या के भीतर, इस सिद्धि के भीतर, और एक बालक अपने भाई बहन को एक पत्थर पर उड़ा के लेके आ गया। तब ज्ञानेश्वर ने उनसे यही कहा कि हम में अहंकार नहीं है। अगर हम में अहंकार होता तो ये पत्थर उड़ नहीं पाता। ये पत्थर जानता है, अहंकार छोड़ दो आप। बड़े बड़े साधु संतों को वो छोटा सा ज्ञानेश्वर भिड़ जाता था, सत्य के लिए लड़ जाता था, लड़वे स्वभाव का था, गुस्से वाला था, हठ योगी था, हट्टी था। वो अपनी तपस्या से कई सिद्धियां उसने प्राप्त किया। 21 साल की उम्र में उसने बोला मुझे जो कार्य करना था, मैं जिस मकसद से जन्म लिया वो मकसद तो मेरा पूरा हुआ। जितना मुझे समाज को देना था वो तो मैं दे चुका हूँ। अब मेरा देह लेकर मैं क्या करूँ? देह का कार्य खत्म हो गया। ये ज्ञानेश्वर समझ गया और 21 साल की उम्र में उन्होंने आनंदी के भीतर एक अपनी जीवंत समाधि ले ली। वे गुफा में जाके बैठ गए और परमात्मा में विलीन हो गए। इस तरह से ज्ञानेश्वर का जीवन बीता, मगर समाज ने, वारकरी ने वो ज्ञानेश्वर को भूल नहीं पाए। उनके भीतर ज्ञानेश्वर आज भी जिंदा है। आनंदी में आज भी वो ज्ञानेश्वर जिंदा है, वो समाधि अवस्था में है। इस तरह की सोच वारकरी में है। इसीलिए तो ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर करके वो उनको माउली कहते हो। वो ज्ञानेश्वर को माउली कहते, वो माँ कहते। ज्ञानेश्वर महाराज 21 साल की उम्र में वो तो सबको इस तरह से ज्ञान दिए जैसे कि सबके माँ बाप हो। इस तरह से ज्ञान का फैलाव किए, तभी तो लोग उनको माउली कहते। उनको माउली इसीलिए कहते, माउली का अर्थ होता है माँ बाप। उनको अपने माँ बाप मानते। वो आज भी वारकरी संप्रदाय के लिए जीवित है। उनका प्रेरणा का स्थान है, उनका जीने का मार्ग है। वारकरी का जीने का मार्ग है ज्ञानेश्वर। वो पल पल वारकरी ज्ञानेश्वर को अपने साथ लेके चलता है, अपने साथ लेके जीता है। तभी तो पूरी आनंदी भाव और भक्ति में डूबा हुआ नजर आता।